दोस्तों आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उसका नाम है पुष्पा 2। दोस्तों जब से मूवी रिलीज हुई तब से सभी मूवी का रिकॉर्ड तोड़ते जा रही है। चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। तो दोस्तों मूवी के स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि कुछ वर्कर कंटेनर को इधर उधर कर रहे होते हैं। फिर एक आदमी जब एक कंटेनर को उठाकर दूसरे कंटेनर पर रखने जाता है तो अचानक से ओवरलोड होने की वजह से कंटेनर नीचे गिर जाता है। फिर मजदूर कुछ ऐसा देख लेता है जिसे देखकर सभी परेशान होकर अपने बॉस को फोन लगाकर बुलाते हैं। उनका बॉस उसे उन लकड़ियों के बीच पड़े इंसान को उठाने के लिए कहता है। फिर वे लोग इंसान को लटका देते हैं। उसके बाद एक आदमी उसी की भाषा में पूछने के लिए आता है कि आखिर इतना लकड़ी कहाँ से लाया। फिर उसके जेब से एक नोट का टुकड़ा गिरता है। उसके बाद कंटेनर से पता चलता है कि ये कोई और नहीं पुष्पा है। उसके बाद अपना पुष्पा अपनी एक्शन में आता है। सारे गुंडों अपना अपना गन निकाल कर रेडी हो जाते हैं। फिर पुष्पा अपना रस्सी काट कर सारे गुंडों की धुलाई चालू कर देता है। काफी ज्यादा धुलाई करने के बाद जहाँ पुष्पा ज्यादातर गुंडों को धूल चटा देता है, फिर दिखाया जाता है कि खतरनाक विलेन अपना गन निकालकर पुष्पा को शूट कर देता है। जो गोली पुष्पा के सीने में लगती है और पुष्पा पानी में गिर जाता है। पुष्पा जब पानी में डूब रहा होता है तब उसे बचपन का कुछ दृश्य याद आता है जहाँ कुछ बच्चे क्रिकेट खेल रहे होते हैं। उनका गेंद पानी में गिर जाता है। बच्चों को पता होता है कि उस बच्चे को तैरना नहीं आता। वास्तव में वो बच्चा पुष्पा है। ये बच्चे पुष्पा से कहते हैं अगर तू गेंद निकाल कर लाता है तो हम मान जाएंगे तुम्हारे पिता मुलेटी वेंकट रमन है। फिर पुष्पा गेंद निकालने के लिए पानी में कूद जाता है। आपको तो पता ही होगा कि पुष्पा को तैरने नहीं आता। सारे बच्चे पुष्पा को डूबता देख वहाँ से भाग जाते हैं। फिर सीन कट होती है और पुष्पा भाऊ अपने बिस्तर पर उठता है। यहाँ पता चलता है कि पुष्पा भाऊ सपना देख रहा था। फिर दिखाया जाता है कि सभी लोग गाड़ी में बैठकर जंगल की तरफ लकड़ी यानी चंदन की तस्करी करने के लिए ले जाया जाता है। उसमें एक आदमी थोड़ा अजीब था। उसके सामने सब पुलिस वाले यानी शिखावत के बारे में कहकर उस पर हंस रहे होते हैं। सभी लोग जंगल में पहुंचकर पूजा करके अपना अपना काम पर लग जाते। इधर दिखाया जाता है कि पुष्पा की वाइफ और उसकी माँ मंदिर में पूजा करने आते हैं। वहीं पर पुष्पा का सौतेला भाई होता है जो पुष्पा के पिता के नाम की वजह से उनमें थोड़ा बहस हो जाती है। फिर हमें जंगल की सीन दिखाया जाता है। सभी लोग लकड़ियाँ काट कर वजन कराकर पैसे लेते हैं। उनमें से एक आदमी जब अपना पैसा लेता है वही जो अपना नाम उन्हें बताता है भंवर सिंह शेखावत। ये वही पुलिस वाला होता है जिसकी पहले सीजन में पुष्पा ने धुलाई की थी। दोस्तों सभी को वह पुलिस वाला पकड़ कर जेल में बंद कर देता है। फिर शादी का सीन दिखाया जाता है जहाँ उन्हीं वर्कर में से एक वर्कर की शादी होती है। फिर दिखाया जाता है कि पुष्पा स्टेशन पर जाता है और जिसकी शादी है उसको छोड़ने के लिए कहता है, लेकिन पुलिस वाला जब नहीं मानता तो पुष्पा जितने लोग को घूस दिया होता है उन सबका पोल खोलने लगता है। तो एक कांस्टेबल उस आदमी को छोड़ देता है। जब वो आदमी अपना कपड़ा बदलने जा रहा होता है तो पुष्पा देखता है कि उसे किसी ने मारा है। जब वह सारे आदमी को देखता है तो सब ने मार खाई होती है। वे पुष्पा से बता देते हैं कि उनसे मार मार कर पूछा गया है, लेकिन हम लोगों ने आपका नाम नहीं बताया। पुष्पा भाव कहता है कि अब सभी को छोड़ दो। पुलिस वाला नहीं मानता तो सभी पुलिस वालों को जितना भी दिन सर्विस का बचा है सब उतना पैसा दे देता है और उन्हें रिटायर कर दिया जाता है। पूरा स्टेशन पुष्पा भाव खाली करवा देता है। जब शेखावत वहाँ पहुँचते हैं तो स्टेशन खाली देखकर पूरी तरह से शॉक हो जाते हैं। फिर शादी का सीन दिखाया जाता है जहाँ उस आदमी की शादी हो जाती है। यहाँ पर एक गाना प्ले होता है। उसके बाद पुष्पा भाव को सीएम से मिलने के लिए जाना होता है, जहाँ पर रिपोर्टर से थोड़ा बातचीत करने के बाद फिर वे सीएम से मिलने के लिए जाते हैं। सीएम से थोड़ा बातचीत होने के बाद जब पुष्पा सीएम से फोटो खिंचवाने के लिए जाता है तो सीएम मना कर देता है और कहता है ये हमारे लिए सिर्फ फंड इकट्ठा करता है और बाकी हमारे से कोई संबंध नहीं है और मैं इस गुंडे के साथ फोटो नहीं खिंचाऊंगा। लेकिन कैमरामैन एक फोटो खींच लेता है जिस पर सीएम भड़क जाता है और कैमरे की पूरी रील निकाल कर फेंक देता है और पुष्पा भाव का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि ये तो अभी बच्चा है, बीवी के कहने पर फोटो खिंचाने पहुंच गया। और पुष्पा भाव से कहता है कि बीवी की बात मानने वाला कहीं आगे नहीं बढ़ पाता। उसके बाद पुष्पा भाव बाहर निकल कर बैठा होता है। उसके बाद जब सिंदप्पा आता है तो पुष्पा भाव से पूछता है कि तुम्हें बुरा तो नहीं लगा। पुष्पा भाव कहता है नहीं, वो सीएम है, मेरे जैसे स्मगलर के साथ फोटो थोड़ी ना खिंचाएगा। अगर तू सीएम होता तो तू भी तो फोटो नहीं खिंचवाता। सिंदप्पा कहता है नहीं पुष्पा, मैं तो खिंचवाता। पुष्पा भाव कहता है तो बन जाओ सीएम। जिस पर सिंदप्पा कहता है इतना आसान नहीं है सीएम बनना, पैसे लगते हैं। पुष्पा भाव कहता है कि कितने पैसे। सिंदप्पा कहता है 100 करोड़। पुष्पा भाव कहता है 100 करोड़ नहीं, मैं तुमको 500 करोड़ दूंगा। फिर पुष्पा भाव सिंदप्पा के साथ फोटो खिंचाकर कहता है ये फोटो शपथ लेने के बाद फ्रेम के साथ लगाना है। यहाँ पर पुष्पा भाव कहता है तूने पूछा था ना कि फोटो के लिए बुरा लगा। नहीं, फोटो के लिए बुरा नहीं लगा, लेकिन जो उसने मेरी बीवी को बोला उसके लिए बुरा लगा। शिवली मेरी वाइफ है, मैं उसकी हर बात मानूंगा। फिर पुष्पा भाव अपना चेन उस फोटोग्राफर को दे देता है और कहता है कि इसने हमारे वास्ते झूठ बोला, अब यही तुम्हारे सीएम बनने के बाद यही सारा फोटो खींचेगा। जब पुष्पा भाव बाहर आता है तो पत्रकार पूछते हैं सीएम आपके साथ फोटो खिंचाएं। पुष्पा भाव कहता है कि वो फोटो घर आकर
खिंचाएंगे और एक डेट भी बताता है 24 जुलाई। दोस्तों इस डेट को याद रखिएगा, इस दिन होने वाला है कमाल। सिंदप्पा केंद्रीय मंत्री से मिलने आता है और अपने सीएम बनने का प्रस्ताव रखता है। केंद्रीय मंत्री कहता है कि मैं तुम्हें पहले से ही जानता हूँ, ये तुम नहीं कोई और बोल रहा है। केंद्रीय मंत्री के भाई का फोन आता है, जिस पर उसका भाई कहता है एक आदमी आया है डील करने, 5 करोड़ लाया है। उसके बाद पुष्पा मंत्री को अपना नाम बताता है और कहता है कि ये पैसा तुम्हारे लिए नहीं, तुम्हारे भाई के लिए फोन लगाने के लिए। दोनों में थोड़ा बातचीत होती है। पुष्पा भाऊ कहता है कि तुम्हारे लिए सोफा भेजा हूँ, मामूली मत समझना, 25 करोड़ का है। सिंदप्पा को सीएम बनने को मांगता है, ऐसे मेरे पास बहुत सोफे हैं। फिर पुष्पा भाऊ फोन काट देता है। सिंदप्पा पुष्पा को फोन लगा कहता है ऐसे ही सारा पैसा बांटते रहे तो सारा पैसा खत्म हो जाएगा, क्या जवाब दूंगा मैं सिंडिकेट को। पुष्पा भाऊ कहता है कि तुम्हारी सोच यहीं तक है, अब हमारी नहीं पूरी सिंडिकेट की कमाई दुगनी होने वाली है। पुष्पा नेशनल खिलाड़ी नहीं इंटरनेशनल खिलाड़ी हूँ। फिर पुष्पा एक बड़े डीलर से डील करने जाता है, जहाँ वहाँ डीलर पुष्पा भाऊ के टेम्पो का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि इस टेम्पो में आया है, इस टेम्पो में मेरा कुत्ता भी नहीं बैठेगा। और पुष्पा से कहता है देख मैं छोटे डील की बात नहीं करने आया हूँ, 1000 टन से कम की बात मैं नहीं करता, 100-200 टन तो मैं किसी भी डीलर से मांग लेता। पुष्पा भाऊ कहता है 100 टन नहीं, तू किसी से 10 टन मांग के दिखा। फिर वह एक एक करके सभी के पास फोन लगाकर 10 टन मांगता है, लेकिन सभी पुष्पा के पास फोन लगाते। तब वह डीलर कहता है पुष्पा नाम छोटा है लेकिन साउंड बहुत बड़ा है। उसके बाद दोनों में डील होती है। पुष्पा भाऊ कहता है कि 2000 टन है, 1 टन का 2.5 करोड़। डीलर मान जाता है कि 2000 टन का 5000 करोड़, चलो दिया। पुष्पा भाऊ कहता है नहीं मुझे चाहिए 4900 करोड़। डीलर कहता है 100 करोड़ कम बोल रहा है पुष्पा। पुष्पा भाऊ कहता है बचे हुए 100 करोड़ का ये कहकर वह उसका हेलीकॉप्टर लेकर चला जाता है। डीलर सभी साथियों को पुष्पा के टेम्पो में जाना पड़ता है। यह है पुष्पा भाऊ की पावर। पुष्पा भाऊ अपने सिवा से कहता है कि सभी सिंडिकेट के पास फोन लगाकर कह दो 2000 टन चाहिए। सिंडिकेट वाले कहते हैं कि मजदूरों की कमी है। तो पुष्पा भाऊ कहता है हम मजदूरों को कितना पैसा देते हैं शिवा? शिवा कहता है 2000। पुष्पा भाऊ कहता है कि अब से 10,000 देंगे। फिर बहुत ज्यादा मजदूर इकट्ठा हो जाते हैं और सभी काम पे लग जाते हैं। और पुष्पा भाऊ कहता है जितना ट्रक हो सके उतना खरीद लो। और सभी सिंडिकेट के मेंबर जितना हो सके उतना टन लकड़ी देने को कहते हैं। सभी सिंडिकेट मेंबर की मीटिंग होती है। सिंडिकेट मेंबर कहते हैं कि वैसे इतना माल एक साथ ले जाना सही है क्या? वैसे हम सब जानते हैं कि शेखावत हम लोगों के पीछे हाथ धो के पड़ा है। पुष्पा भाऊ कहता है कि जो मैं एक बार कह दिया उसके बारे में मैं सही है या गलत पुष्पा भाऊ नहीं सोच रहा। उधर एक डील वाली बात शेखावत को पता चल जाती है। वह पुल के पास इंतजार कर रहा होता है। इधर कुछ चंदन से लदी ट्रक उसी पुल के पास से पहुंच जाती है और सारे ट्रक को शेखावत पकड़ लेता है और कहता है कि बहुत ठंडी हो रही है। तो इंस्पेक्टर कहता है कि सर के लिए माहौल गर्म करो। सभी पुलिस वाले ट्रक में पेट्रोल छिड़कने लगते हैं। तब सिंडिकेट मेंबर आ जाता है और कहता है मजाक समझ रहा है क्या? तू जानता है क्या 20 करोड़ का माल है। शेखावत सर तुम्हें तो पता है ना, पुष्पा ने तुम्हें एक बार नंगा किया था। शेखावत सारे ट्रक को गोली मारकर उड़ा देता है और उस सिंडिकेट मेंबर को पुल से गिरा कर मार देता है और कहता है डराने से अकेला डरता, लेकिन मार दिया तो पूरा सिंडिकेट डरेगा। इधर पूरे सिंडिकेट में डर का माहौल बन जाता है और सिंडिकेट के मेंबर कहते हैं सिंदप्पा पहले आप पुष्पा को शेखावत के बीच सुलह करवाइए, क्योंकि जिंदगी पैसे से ज्यादा कीमती है। इधर सिंदप्पा शेखावत से मिलकर कहता है कि जो गया सो गया, पुष्पा से कहकर मुआवजा दिला दूंगा 10 करोड़। और छोटी सी बात के लिए इतना भड़क रहा है, तुम दोनों के अलावा और कौन था वहाँ? शेखावत सभी को बाहर जाने के लिए कहता है और सिंदप्पा से कहता है अपना शर्ट और पैंट निकालो। मंत्री कहता है कुछ ज्यादा नहीं हो रहा है, तू जानता है ना कि मैं कौन हूँ? शेखावत कहता है देखा कमरे में हम 2 ही हैं। और शर्ट निकालने को कहा तो गुस्सा आ गया और उसने मेरे सारे कपड़े उतरवा दिए। फिर मंत्री दरवाजा बंद करके अपने सारे कपड़े निकाल कर कहता है सुन मैं राजनीति में सब कुछ निकाल कर उतरा हूँ और इस बिजनेस के लिए जितना तू जरूरी है उतना ही जरूरी है पुष्पा। तुम दोनों के बीच सुलह कराने के लिए जो कुछ भी करना पड़ेगा वो मैं करूंगा। सिंदप्पा कहता है पुष्पा से बोल दूंगा तुझे सॉरी बोलने को। शेखावत कहता है कि पुष्पा सॉरी बोल देगा? मंत्री कहता है कि मैं ही उसे जमीन से उठाकर सिंडिकेट का मेंबर बनाया, वो मेरे लिए जान भी दे देगा। उधर सभी लोग पुष्पा से सॉरी बुलवाने के लिए इकट्ठा होते हैं। इधर पुष्पा को उसकी वाइफ समझाती है कि सोच समझकर फैसला लेना जिससे सभी को भलाई हो। फिर पुष्पा पार्टी में चला जाता है। जब मंत्री कहता है कि पुष्पा बोल देना सॉरी, 2.5 अक्षर की ही तो बात है। पुष्पा सॉरी बोल देता है। सभी के होश उड़ जाते हैं कि पुष्पा ने सॉरी कैसे बोल दिया। पुष्पा भाऊ गाड़ी में बैठकर जा रहा होता है, कहता है कि जो मैं किया बराबर किया। शिवा कहता है बिल्कुल भाऊ। शिवली कहती है बिल्कुल ठीक किया। पुष्पा भाऊ कहता है वे सब हंस रहे होंगे, पक्का कहेंगे मेरी एकड़ कम हो गई। पुष्पा गुस्से से गाड़ी घुमाता है और गाड़ी को यू टर्न लेकर तेजी के साथ जाता है। इधर शेखावत बहुत खुश होकर जैसे ही गाड़ी में बैठता है पुष्पा भाऊ टक्कर मार देता है। शेखावत सीधे स्विमिंग पूल में गिर जाता है। पुष्पा भाऊ उसी स्विमिंग पूल में सुसु कर देता है। शेखावत जब ऐसा देखता है तो सदमे में चला जाता है। सिंदप्पा कहता है अभी अभी मैंने सब कुछ ठीक किया, लेकिन फिर तूने सब बिगाड़ कर रख दिया। पुष्पा भाऊ कहता है अगर एक गोविंद सर जैसा ईमानदार होता तो मैं सॉरी जरूर
सीनू बोल देता। और तुम सब, जब सीनू हर टन पर 50 लाख खाता था तो किसी ने सवाल नहीं किया, लेकिन मैं सवाल किया। इसके घर जाकर इसकी चड्डी भी गीली कर दी। मैं सिंडिकेट किसी की मेहरबानी से नहीं बना। उसके बाद पुष्पा और शेखावत में थोड़ी लड़ाई होने लगता है, लेकिन सभी रोकते हैं और कहते हैं कि पुष्पा तुम्हारे पास हमारे करोड़ों का माल है। शेखावत कहता है कि देखता हूँ ये कैसे माल ले जाता है। पुष्पा भाव कहता है ये दीना तूने अच्छी ललकार। अब आने वाले सोमवार की सुबह सूरज निकलने से पहले 4:11 का मुहूर्त है। 2000 टन माल जाएगा चेन्नई बॉर्डर। दम है तो रोक के दिखा। शेखावत अगर एक भी लकड़ी पकड़ ली तो खुद मैं सिंडिकेट छोड़ दूंगा और जिंदगी भर मजदूरी करूंगा। सोमवार की रात सभी पुलिस वाले हर जगह नाकाबंदी कर देते हैं। शेखावत पुल के पास इंतजार कर रहा होता है। एक बियर की बोतल को पुल में जैसे ही फेंकता है तो आवाज आता है। कहता है पानी में कुछ गिरता है तो आवाज ऐसी नहीं आती। तो दूसरा पुलिस वाला कहता है अभी गर्मी का मौसम है सर, वाटर लेवल नीचे है। शेखावत कहता है नथुलाल जी, अगर नदी में पानी ही नहीं है तो पुल पार करने की जरूरत ही क्या है। उसके बाद जैसे ही पता चलता है तो पुलिस वाले सभी तरफ से हर तरह के प्रयास करके उनको पकड़ने की कोशिश करते हैं और काफी मेहनत करने के बाद पकड़ लेते हैं। सभी ड्राइवर अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग जाते। इधर शेखावत अपनी जीत की खुशी मनाता है और इंटरव्यू देने के बाद जब शेखावत अंदर आता है तो कहता है कि तू सच कह रहा है क्या, ये लाल चंदन नहीं। सीनू कहता है नहीं, ये सेंड्रा है। ये दिखता है लाल चंदन जैसा, सिर्फ बीच में ही सफेद होता है। लाल चंदन में पूरा लाल होता है। बाहर बहुत सारे बैल जा रहा होते हैं। पुलिस वाले एक बैलगाड़ी को लाते हैं। कहते हैं कि कल रात ये यहीं रह गया था। शेखावत गुस्से में बैलगाड़ी के पहिए से एक लकड़ी तोड़ता है। तब पता चलता है ये तो लाल चंदन जिसे ही रास्ते में देखा था। पुष्पा भाव वहाँ आता है और उसका बेइज्जती करता है और फूल भेजता है। तो शेखावत इशारे में कहता है कि एक नहीं 3 फूल हैं। फिर उन दोनों को दिखाता है और कहता है कि चेन्नई के सारा माल पकड़ कर दिखाऊंगा। पुष्पा भाव कहता है तू कुछ नहीं उखाड़ पाएगा और पुष्पा भाव जाने लगता है। तो शेखावत रोक कर कहता है कि तूने तो कहा था कि अगर एक भी लकड़ी रह गया तो सिंडिकेट छोड़ दूंगा। अब तो मेरे पास पूरा बैलगाड़ी है और मजाक उड़ाने लगता है। पुष्पा भाव अपने स्टाइल में कहता है झुकेगा नहीं। शेखावत कहता है कि तू फायर है। पुष्पा कहता है फायर नहीं, वाइल्ड फायर। बूम, और पूरा बैलगाड़ी उड़ा देता है। सीन कट होता है। दिखाया जाता है कि पुष्पा भाव मंदिर में पूजा करने आया होता है तो उसके बहन को कुछ गुंडे छेड़ रहे होते हैं जिनको पुष्पा बहुत मारता है। उसके बाद पुष्पा का सौतेला भाई आ जाता है। कहता अबे छोड़ दे उनको, नहीं तो मर जाएगा। इन सबको मारकर हमसे जुड़ना चाहता है, कुछ भी कर ले मुलेटी नहीं बनेगा तुम, सिर्फ पुष्पा राज रहेगा। ये सब कुछ सुनने के बाद पुष्पा भाऊ कुछ भी नहीं बोलता, लेकिन शिवल्ली उसे भला बुरा कहती है और वहीं से चले जाते हैं। पुष्पा भाऊ का सौतेला भाई उन सभी गुंडों को गंजा करा देता है। इधर शेखावत सीएम से मिलकर उन्हें हटाने की बात सीएम को बता देता है और चेन्नई में शेखावत चेक इन करने के लिए परमिशन मांगता है। चेक करने के लिए समुद्र के पास पहुंच जाते हैं सभी लोग। माल नहीं मिलता तो समुद्र में कूद जाता है। तभी सभी अपना नाव चालू करके तेजी के साथ भागने लगते हैं। शेखावत भी उन्हें पकड़ने के लिए पीछे पड़ जाता है, लेकिन काफी मेहनत करने के बाद भी सारा माल श्रीलंका के अंदर एंट्री कर लेते हैं। जैसे ही पुलिस वाले अंदर जाने की कोशिश करते हैं तो उधर की नेवी गोली चलाने लगती है। तब नाथू बताता है कि वे मछुआरे हैं, वे पार कर सकते हैं, हमें परमिशन लेना पड़ेगा। फिर सब लौट आते हैं। इधर मुख्यमंत्री को बदलकर सिंदप्पा को सीएम बना दिया जाता है और सिंदप्पा सीएम बनते ही पुष्पा के घर पहुंच जाता है। रास्ते में पत्रकार लोग सिंदप्पा से पूछते हैं कि सीएम बनने में पुष्पा ने आपकी मदद की है ना। सीएम कहता है वो तो पुष्पा ने मुझे खाने पर इनवाइट किया इसलिए मैं आया हूँ। फिर पत्रकार को वो डेट याद आता है जो पुष्पा ने बताया था कि सीएम 18 जुलाई को हमारे घर खाना खाने आएंगे। पुष्पा ने सीएम को ही बदल दिया। सीएम पुष्पा से मिलता है और शिवल्ली आती है तो सीएम कहता है तू जानती नहीं, आज मैं सीएम तुम्हारी फोटो मांगने की वजह से बना हूँ। फिर सभी अंदर जाते हैं। सभी खाना खाने बैठते हैं तो शिवल्ली पुष्पा से कहती है मैंने तो आपसे एक फोटो ही तो मांगी थी, आपने तो पूरा सीएम ही बदल दिया। पुष्पा भाव कहता है कि तुम लोग कभी कभी अपने पति से कुछ मांगती हो, अगर इतना ही ना कर सका तो क्या ही कर सकता हूँ। शिवल्ली कहती आज से मैं कुछ आपसे नहीं मांगूंगी। फिर सीएम सिंदप्पा कहता है शिवल्ली फोटो तो खिंचवा ले। पुष्पा भाव कहता है कि पहले खाना तो खा लेते हैं। सीएम कहता है तू रू पुष्पा, यहाँ तो फोटो के चक्कर में तख्ते ही पलट जाते हैं। फिर सभी फोटो खिंचवाते हैं। इधर शेखावत स्टेशन में आकर सारे लकड़ियों में आग लगा देता है जिससे किसी को ना पता चल सके कि जो लकड़ी पकड़ी गई वो चंदन नहीं सेंड्रा की लकड़ी है। इधर गुंडों ने पुष्पा के भाई की बेटी को गुंडों ने किडनैप कर लिया होता है। जब ये बात पुष्पा भाव को पता चलता है तो पुष्पा भाव न्यूज चैनल पे लाइव आकर कहता है किसकी इतनी हिम्मत हो गई, जिस किसी ने किडनैप किया है और लाकर जहाँ से ले गया जिस हालत में ले गया 1 घंटे के अंदर छोड़ दे। हर जगह ये बात आग की तरफ फैल जाती है। उधर केंद्रीय मंत्री सीएम से कहता है कि मेरे भाई का इकलौता बेटा है, मेरा तो कोई नहीं है, हमारी कमाई जुए में वही उड़ाता है। अभी कुछ दिन पहले ही बेल कराई। पुष्पा के बहन को किडनैप करने वाला कोई और नहीं केंद्रीय मंत्री का भाई का बेटा होता है। सीएम पुष्पा के पास फोन लगाकर कहता है उसे किसी और ने नहीं, केंद्रीय मंत्री प्रताप रेड्डी के भतीजे ने उठाया है। पुष्पा भाव कहता है कि प्रताप रेड्डी से बोल दे, फोन लगा के बता दे कि उसे एक खरोच नहीं आना चाहिए, नहीं तो बेकार में एक जान जाएगी। सीएम कहता है कि ये बड़ा मामला है, इससे तो दूर रहो पुष्पा। पुष्पा भाव कहता है भाड़ में गया प्रताप रेड्डी, भाड़ में गया उसका पूरा खानदान और भाड़ में गया तू जो एक लड़की की इज्जत नहीं कर सकता। सीएम प्रताप रेड्डी से बताता है कि
अगर वो पुष्पा के हाथ लग गया तो उसे पुष्पा जान से मार देगा। सीएम प्रताप रेड्डी के भाई के पास फोन लगाकर कहता है और अपने बेटे को ढूंढने के लिए कहता है। वह गुंडा पुष्पा के पास फोन लगाकर 10 करोड़ का डिमांड करता है और कहता है अकेले आना। पुष्पा बहू उन लोगों के पास पहुंच जाता है। वे गुंडे पुष्पा के भतीजी के सर पे गन रखकर पुष्पा के हाथ पैर बांध देते हैं और पुष्पा के भतीजी को बहुत परेशान करते हैं। पुष्पा को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और सभी को बहुत ही ज्यादा मारता है। जैसे ही उसके बेटे को मारने जाता है तो सभी आकर रोक लेते हैं और शिवा सीएम से फोन लगा कहता है प्रताप रेड्डी से कहिए वो ठीक है। उसके बाद इधर देखता है कि पुष्पा ने उसे त्रिशूल से मार डाला और कहता है चाहे जो हो अगर लड़की पर हाथ डाला तो जिंदा नहीं छोड़ूंगा। उस गुंडे का बाप भी वहाँ आ जाता है लेकिन सीन कट हो जाती है। दिखाया जाता है कि प्रताप रेड्डी फोटो पर कुछ चढ़ा रहा होता है, साथ में अपने भाई के फोटो पर भी चढ़ाता है। फिर दिखाया जाता है कि प्रताप रेड्डी का भाई पुष्पा के भतीजी के सर पर गन रखकर कहता है तूने इसके लिए मेरे बेटे को मार दिया ना, अब मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। फिर पुष्पा उसे भी मार देता है। इधर दिखाया जाता है कि पुष्पा का भाई उसके घर आकर अपने बेटी के शादी का सबसे पहला निमंत्रण देने आया होता है और पुष्पा की माँ के पैरों में गिरकर माफी मांगता है। अब उन सभी को आने के लिए कहकर चला जाता है। फिर सभी लोग शादी में जाते हैं और सभी खुशी के साथ फोटो खिंचवाते हैं और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ मूवी खत्म होती है।